हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कबीर जी के बारे में विद्वानों के क्या क्या कथन रहे हैं इस टॉपिक पे चर्चा करने वाली है। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर परीक्षा में आता है, चाहे आप हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, कबीर जी के कथनों के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलिए उन कथनों को देख लेते हैं। कबीर संत पहले थे, कवि बाद में, ये बात जो है राम कुमार वर्मा जी ने कही है। कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे, ये बात रामशंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा कही गई है। संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे, ये बात डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कही गई है। अगला है, जिनकी जाति नहीं होती कबीर ऐसे थे, गिरसन के द्वारा ये बात कही गई है। अगला है, कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र है, ये बात पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कही है। अगला है, संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं, ये बात कही है बच्चन सिंह ने। अगला है, हिंदुओं और मुसलमानों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहाने की शक्ति कबीर में है, तो ये बात डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कही गई है। अगला है, कबीर धर्मोपदेशक थे, शुक्ल जी के द्वारा। अगला है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, तो ये बात शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। अगला है, तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, तीक्ष्ण एवं हृदयहीन प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं और अपनी निरक्षरता की खुलेआम घोषणा करते हुए जब आवेश में आते हैं तो रूपकों, अलंकारों और प्रतीकों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं मानो वे सारे काव्यशास्त्र में पारंगत हो। वे युगावतार की विशेष क्षमता लेकर अवतरित हुए थे, तो ये बात जो है गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा कही गई है। अगला है, कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे, ये बात लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा कही गई है। अगला है, यह कहना है कि वे समाज सुधारक थे गलत है, यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत थे। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक, तो देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि रेडिकल सुधारक किसने कहा है, बच्चन सिंह ने। अगला है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक कबीर में कही है। अगला है, कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे, तो ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। अगला है, कबीर मुख्य रूप से भक्त थे, वे उन निरर्थक आचारों को व्यर्थ समझते थे जो असली बात को ढेक देते हैं और झूठी बातों को प्राधान्य देते हैं, तो ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। अगला है, कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, तो ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। अगला है, वे मुसलमान होकर भी असल मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे, वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे प्यारे बनाकर भेजे गए थे, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। अगला है, वे यानी कि कबीर भगवान के नृसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है ये बात। अगला है, कबीर में काव्य कम, काव्य अनुभूति अधिक है, ये बात लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कही है। अगला है, कबीर रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे, तो ये बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है। अगला है, ये महात्मा बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के थे, ये रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे, तो ये बात बाबू गुलाब राय ने कही है। अगला है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था, वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु है, तो ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कही है। अगला है, कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास है, तो ये बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है।
अगला है कबीर में कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रतिभा प्रकृति उनमें खूब खुली है। ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कही है। अगला है कबीर सच्चे समाज सुधारक थे, जिन्होंने दोनों धर्मों हिंदू मुस्लिम की भलाई बुराई देखी एवं परखी और केवल कटु आलोचना ही नहीं की, अपितु दोनों धर्मावलंबियों को मार्ग दिखलाया, जिस पर चलकर मानव मात्र की ही नहीं बस समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो सकता है। तो ये बात द्वारिका प्रसाद सक्सेना के द्वारा कही गई है। अगला है वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। अगला है लोकप्रियता में उनके यानी कि कबीर के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारस्परिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध पारंपरिक और यथार्थवादी है। ये बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है। अगला है कबीर ही हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हुए। ये बात श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कही गई है। अगला है आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ है। तो ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। अगला है कबीर अपने युग के सबसे बड़ी क्रांतदर्शी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। अगला है समूचे भक्ति काल में कबीर की तरह का जाति पाति विरोधी आक्रामक और मूर्ति भंजक तेवर किसी का न था। जनता पर तुलसी के बाद सबसे अधिक प्रभाव कबीर का था। तो ये बात बच्चन सिंह के द्वारा कही गई है। अगला है कबीर पहुंचे हुए ज्ञानी थे, उनका ज्ञान पोथियों की नकल नहीं था और ना वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही था। ये बात श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कही गई है। तो ये थे कबीर के संबंध में विद्वानों के द्वारा कहे गए कथन। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए आपको करवाया है। किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो वह भी जल्द से जल्द कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।